कृषि बिल वापस लो। काला कानून वापस। नमस्कार दोस्तों, यूजीसी ने 2026 के लिए जो नए नियम लागू किए थे उस पर पूरे देश में सवाल उठा। छात्रों ने जमकर विरोध किया, सड़क पे मशाल जुलूस लेकर निकला और शिक्षकों ने भी उसका जमकर साथ दिया। और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को स्टे लगा दिया, इस नियम को रोक दिया। उनका मानना था कि यह नियम अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अर्थात 2012 का जो नियम था उसी नियम को बरकरार रखा गया है और यह तब तक बरकरार रहेगा जब तक 2026 के नियम को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट अलाउ न करे। आप सोच सकते हो दोस्त कि यूजीसी ने कितना गलत नियम बना दिया था। क्या स्वर्ण जाति के लोग ही निम्न जाति के लोग के साथ भेदभाव करते हैं? इसका पुष्टि कैसे कर पाया यूजीसी? यूजीसी के पास ऐसा कौन सा लिटमस पेपर था जिससे वो प्रूफ किया कि स्वर्ण कोटा के लोग ही निम्न कोटे के लोग के साथ भेदभाव करते हैं? यूजीसी का काम था शिक्षा को जोड़ना, न कि शिक्षा के आधार पे, शिक्षा को लेकर जाति के आधार पे लोगों को तोड़ना। यूजीसी का काम था यूनिवर्सिटी का देख रेख करना, कि हम यूनिवर्सिटी का देख रेख करें। कौन सी यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाई नहीं चल रहा है, इसका देख रेख काम करना था यूजीसी का। यूजीसी को तो चाहिए था कि ऐसे यूनिवर्सिटी में जाकर भ्रमण करके देखे जो यूनिवर्सिटी टाइम से डिग्रियां नहीं देती है। आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां डिग्री 2 साल 3 साल में मिलना चाहिए, वो 4 साल और 5 साल लगा देती है। मगर यूजीसी को ये सब दिखाई नहीं देता है। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समय से डिग्री नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो बहुत सारे जॉब से वंचित रह जाते हैं और बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। मगर निकम्मी सरकार और यूजीसी को ये सब दिखाई नहीं देता है कि इसे दुरुस्त किया जाए। बस यूजीसी को एक नियम लाना था कि जाति के आधार पर लोगों को लड़ाया जाए और कहीं ना कहीं वोट बैंक निम्न जाति के लोगों का बनाया जाए। यूजीसी का काम था समानता लाने का, कि पढ़ाई में समानता लाया जाए, एक समान पढ़ाई का स्तर को बढ़ाया जाए, पढ़ाई के स्तर को बेहतर किया जाए। मगर यूजीसी ने आर्टिकल 14 की मां बहन करके रख दिया। आर्टिकल 14 में क्लियर रूप से बताया गया है कि जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी के प्रति एक समानता और समान भाव रखा जाएगा। मगर आपने इस नियम को माना कहाँ? इतनी बड़ी संस्था जो लोगों को एजुकेशन दिलवाने का काम करती है, वही संस्था जब आर्टिकल 14 जैसे नियम का अनदेखा करती है, फिर सवाल तो उठना जायज ही है। यूजीसी को तो चाहिए था कि न्याय संगत नियम बनाए, एक ऐसा सख्त नियम बनाए जिसमें कोई भी जाति के लोग जो भेदभाव कर रहे हैं उसके लिए नियम बनाए। एक ऐसा सख्त नियम बनता कि अगर कोई भी जाति के लोग भेदभाव कर रहे हैं तो उस पे कहीं ना कहीं कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाता। इसमें जनरल, आदिवासी, एसटी, ओबीसी जाति के आधार पर बांटने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। क्या लगता है कि एक जाति के लोग एक जाति के साथ भेदभाव नहीं करते हैं? आज भी लोग एक जाति में अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स करके रखे हैं। जनरल हो या ओबीसी हो या एसटी हो या एससी हो, क्या लगता है कि ओबीसी में अपर कास्ट और लोअर कास्ट लोगों के बीच में नहीं चलता है? आज भी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने आप को अपर कास्ट का समझते हैं और जिसके पास कम पैसा है वो कहीं ना कहीं निम्न स्तर का समझते हैं। आज भी अपर लेवल के लोग लोअर लेवल के लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि ये अलग जाति का है? एक जाति में भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसीलिए यूजीसी को ज़रूरत था कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए, बट जाति के आधार पर बांटे ना। यूजीसी को तो चाहिए था
कि एक ऐसा नियम बनाए जिसमें सारी यूनिवर्सिटी समय पे डिग्रियां दे, अच्छे से वहाँ पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके लिए नियम बनाना चाहिए था। कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ ज़्यादा पैसा तो नहीं वसूल रही है, इसके लिए नियम बनाना था। मगर यूजीसी को ये सब कहाँ बनाना था। यूजीसी को तो चाहिए था कि अच्छे से यूनिवर्सिटी के लिए नियम बनाए, मगर जाति के नाम पे उसने लड़वाने का काम किया है। आज भी आप देश में उठा कर देख लो, विभिन्न राज्य में जो एग्ज़ाम हो रही है उस पर पेपर लीक हो रहा है और बहुत सारे लोग उसकी वजह से आत्महत्या कर ले रहे हैं। जिसने अपना सालों का मेहनत दिया, अगर आपको पता चलता है कि कॉलेज हो यूनिवर्सिटीज हो पेपर एक दिन पहले लीक हो जा रहा है, उसका क्या हालत होता होगा। लोग पास करते हैं, नौकरियां लेते हैं, मगर ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं। मगर यूजीसी को ये सब के लिए नियम बनाने के बजाय ये नियम बना रही है कि जातियों को कैसे बांटा जाए। सरकार को भी चाहिए कि इस पे अपना रुख साफ करे और कहीं ना कहीं यूजीसी से बोले कि यह नियम गलत है, नहीं तो नेक्स्ट बार प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी इतने अच्छे वोट से जीत के आए हैं, जो यूजीसी के जो स्वर्ण लोग हैं, जो प्रधानमंत्री को इतना सपोर्ट करते थे, कट्टर हिंदू थे, जो मोदी का गुणगान किए नहीं थकते थे, आज मोदी के खिलाफ इतना गंदा अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं कि आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा। बीजेपी का झंडा जलाया जा रहा है, बीजेपी के झंडा को पैर से कुचला जा रहा है, इतना नफरत हो चुका है। इसीलिए मोदी सरकार को चाहिए कि या तो ये नियम वापस ले या इस नियम में सुधार किया जाए, नहीं तो नेक्स्ट बार बीजेपी का जाना तय है। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते होंगे कि आपको सारा चीज़ समझ में आया हो।